भारत के स्वयं का अभिनंदन। भारत का स्वयं यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत का कॉन्सेप्ट है, भारत की स्वयं है ये। इसी के तहत हमने जयपुर की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं जो अपने हाथों से, उनके हाथों में हुनर है, अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट समझे या अपनी कला को उकेरती है, उस उकेरी हुई कला को एक मंच मिले और अपने खुद के महिलाओं द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को महिला खुद उसको बेचे। और वो बेचने का प्लेटफॉर्म है वो नगर निगम ग्रेटर ने 3 मार्च, 4 मार्च और 2, 3 और 4 मार्च को निःशुल्क रूप से ज्वार कला केंद्र के शिल्प ग्राम में उपलब्ध करवाया है। और इसका मूल उद्देश्य है कि महिला कौशल से सफलता के समान का महोत्सव है ये, और महिला संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम है शक्तिवंदन। तो इस शक्तिवंदन के तहत हमने 3 दिन के कार्यक्रमों को अलग अलग भागों में हमने विभक्त किया है, जिसमें न केवल जयपुर की परंतु पूरे राज्य की और पूरे देश की सफल महिलाएं, जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ में अपने जीवन की यात्रा को निर्वहन किया है, और उस यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो उनके पास में अनुभव है, उनको भी वो साझा करेंगी। और इसके साथ में वो महिलाएं इस कार्यक्रम में आएंगी और आकर और बताएंगी। जैसे हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, पूर्व अध्यक्षा है, इस तरह के नाम भी हैं। और सामाजिक जगत से भी महिलाएं हैं, राजनीतिक जगत से हैं, खेल जगत से भी आएंगी, और इसके साथ में अन्य अभिनय जगत से भी होंगी। तो इस तरह अलग अलग माध्यमों से जो सफल महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सफलीकृत किया है, वो महिलाएं आकर जयपुर की वो सेल्फ हेल्प समूहों की महिलाओं को प्रेरित करेंगी। साथ में यहाँ के जितने कॉलेज हैं जयपुर के, जितने जयपुर के क्लब हैं, हमारे साथ में नेहा जी है, सुनीता जी हैं, ये लगातार इनका बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके माध्यम से सुचेता जी हैं। तो पूरे जयपुर की महिलाओं को एक साथ में एक मंच देना और आगे बढ़ने का मंच देना, और उनमें आत्मविश्वास भरना और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण करना हमारे शक्तिवंदन का उद्देश्य है। और इस ये जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, क्यों ज़रूरत महसूस हुई आपको? क्योंकि ऐसे तो कई मंच उपलब्ध कराए जा चुके हैं, कई हाट बाजार वगैरह लगते हैं, आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? क्या इन महिलाओं को आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करना आपका उद्देश्य है? निश्चित रूप से महिलाओं को संबलता प्रदान करना उद्देश्य है, और यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा 10 तारीख को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शक्तिवंदन करके सेल्फ हेल्प समूहों की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करना, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया था। इसी के तहत राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राजस्थान की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य, इसकी पूर्ति तभी हो पाएगी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। और साथ में हमारे इस प्रदर्शनी के अंदर उन योजनाओं को भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो जो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की निर्भरता के लिए बनी है, उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा। और वहाँ एक सिंगल विंडो होगा, तो तमाम उन योजना से जो लाभान्वित होना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमने प्रदर्शनी टॉक शो रखा है, अलग अलग 2 भागों में हमने विभक्त किया है। प्रदर्शनी के अंदर हमने 9 सेगमेंट रखे हैं, जिसे 9 दुर्गा है वैसे प्रदर्शनी के भी हमारे 9 सेगमेंट है। पहला हमारा सृजन है, जो महिलाएं चाहे दीपक बना रही हो या और कोई चीज़ को सर्जित कर रही हो, हैंडीक्राफ्ट से बनाने वाली चीज़ें हो गई, वो हाथों से जो बनाते हैं, सृजित करते हैं, उसको हमने सृजन के अंदर रखा है। द्वितीय जो हमारा सेगमेंट है वो है श्री अन्नम। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह श्री अन्न की पूरे विश्व के अंदर प्रचार और प्रसार हो रहा है, जहाँ G20 की सफल अध्यक्षता की भारत ने, और G20 के अंदर पूरे विश्व के मेहमानों ने श्री अन्न का स्वाद चखा, और चख कर वो अपने देश के अंदर भी इसको लेकर गए पूरे विश्व के अंदर। जहाँ हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमारा श्री अन्न पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। तो श्री अन्न की कम से कम 50 प्रकार से ज़्यादा इसके उत्पाद, इसके बनने वाली जो सामग्रियां हैं, वो डिस्प्ले वहाँ किया जाएगा, जिससे लोगों में श्री अन्न को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित हो।
और इसी के साथ में वस्त्रम रखा है, जो महिलाएं कौशल विकास के तहत सिलाई सीखकर, कढ़ाई सीखकर कुछ वस्त्र या कुछ ऐसी ड्रेसेस भगवान श्री कृष्ण जी की पोशाकें बनाती हैं, उन महिलाओं को वस्त्रम करके एक अलग से एक रो दी जाएगी, जो पूरी उस रो के अंदर वस्त्रम का उससे संबंधित उत्पाद होंगे। इसके साथ ही सौंदर्य, कुछ ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे साबुन बनाती है, कुछ और चीज़ें बनाती है, तो वो सारी चीज़ें सौंदर्यम के अंदर डिस्प्ले की जाएगी। और इसके साथ ही हरितम रखा गया है, क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण के बढ़ावे के लिए। कभी ऐसे कोई नहीं सोचता है कि कोई प्रदर्शनी के अंदर हरितम पर्यावरण हो सकता है क्या, पर हमने हरितम को हमारी प्रदर्शनी में रखा है ताकि हम जाने कौन से पौधे को संभाल के लिए किस प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए, उसकी किस प्रकार की देखभाल होनी चाहिए। हम बोनसाई बनाते हैं, हम डेकोरेशनल जो प्लांट्स बनाते हैं वो किस प्रकार से संधारित होते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ होगा। इसके साथ हमने स्वच्छ भारत, जो हमारा नगर निगम का, हमारे यूएलबीज के जो मुख्य उद्देश्य है हमारे भारत का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया। हमने हमारी प्रदर्शनी में स्वच्छ भारत को रखा है। स्वच्छ भारत के अंदर हमारे पास में अलग अलग संस्थाएं हैं